नमस्कार। किड्स एंड पेरेंट्स की खूबसूरत दुनिया के मोटिवेशनल पेरेंटिंग सेशन में मैं सोम आप सबका स्वागत करता हूं। भाषा, लैंग्वेज विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा हमारे व्यक्तित्व की पहचान है और भाषा हमारी संस्कृति और संस्कारों का परिचायक भी है। भाषा का जन्म माता के गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए हर माता को उनकी प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी बातें पढ़ने, अच्छी बातें सुनने और अच्छी बातों के बारे में सोचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव बच्चे के बौद्धिक विकास और उसके आचरण पर पड़ता है। हमारी संस्कृति में माता को इसीलिए प्रथम गुरु का दर्जा दिया जाता है। अधिकांश माता पिता यह मानते हैं कि भाषा का विकास बच्चे में तब होता है जब वे बोलना प्रारंभ करते हैं, परंतु एक शाश्वत सत्य यह है कि गर्भकाल के दौरान ही बच्चों का ब्रेन एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है और माता की मानसिक तरंगों के द्वारा शब्दों को एब्जॉर्ब करता है। पैदा होने के बाद यही प्रक्रिया बच्चे अपने कानों के द्वारा करते हैं और धीरे धीरे शब्दों के द्वारा वे उसे वाक्यों में प्रयोग करके भाषा का रूप देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का ब्रेन एक ब्लैंक कैसेट की तरह होता है, जिसमें हम कुछ भी फीड कर सकते हैं। गर्भकाल से लेकर जीवन के पहले 4 साल के भीतर आप बच्चे के अंदर मल्टीपल भाषाओं को फीड कर सकते हैं, जिन्हें वे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उन्हें भाषा सीखने में ज्यादा वक्त लगता जाता है। जिस लैंग्वेज का बच्चे के सामने सबसे ज्यादा रिपीटेशन होता है पहले 4 साल में, वही भाषा बच्चे की कोर लैंग्वेज बन जाती है। अब हम आज की वास्तविक परिस्थिति की बात करते हैं। आज हमारे दिन का अधिकतम समय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर गुजरता है। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल हमारे जीवन की दिनचर्या में ये बहुत जरूरी साधन के रूप में शामिल हो चुके हैं। हमारी बातचीत का जरिया या उसके टॉपिक्स भी न्यूज में दिखाई जाने वाली रिपीटेटिव न्यूज या फिर टीवी सीरियल्स, मूवीज, व्हाट्सएप और फेसबुक पर आने वाले मैसेजेस होते जा रहे हैं और इन सब का प्रभाव हमारे आचरण, हमारी मानसिकता और हमारी बोलचाल पर होता जा रहा है। अब यही खतरनाक साधन हम अपने बच्चों को पैदा होते ही मनोरंजन के साधन के रूप में उनके हाथ में दे देते हैं। धीरे धीरे बच्चे इनके अभ्यस्त हो जाते हैं और उनकी भाषा और उनका आचरण इन्हीं के द्वारा नियंत्रित होता चला जाता है। जब बच्चे इन चीजों पर अधिक समय बिताते हैं तो वे उसी के अनुसार अपने आचरण और अपनी भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार ऊपर से अच्छा दिखने वाला फल यदि अंदर से सड़ा हुआ हो तो हम उसे बच्चे को खाने के लिए कभी नहीं देते, क्योंकि उसका स्वास्थ्य पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। हम उसे देख पाते हैं, इसीलिए हम ऐसा करते हैं, परंतु कार्टून्स और इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, इनका नकारात्मक प्रभाव बच्चे के बौद्धिक विकास पर किस तरह पड़ता है, यह हम साक्षात देख नहीं पाते। इसीलिए हम बच्चे को वे चीजें देखकर उसको मनोरंजन का एक साधन समझकर उसको यूज कराना शुरू कर देते हैं। परंतु धीरे धीरे बच्चे उन्हीं के शब्दों को जब अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं या उसी तरह का आचरण घर में करने लगते हैं, तो हमें उन चीजों से कष्ट होने लगता है। भाषा में शब्दों का चयन और उसका सही उपयोग बहुत जरूरी होता है। बच्चे अपने आसपास के माहौल को बहुत बारीकी से निरीक्षण करते हैं और वे हमारी बोलचाल के तरीके को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और फिर उसे अपने तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। संवाद करने के 2 रूप होते हैं, एक शब्दों के रूप में और एक शारीरिक भाषा के रूप में, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं।
बच्चों के सामने कभी भी अभद्र भाषा या नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके विचारों को बहुत ज्यादा दूषित करता है। कहते हैं ना, काजल की कोठरी में सब कारो ही कारो। इसीलिए बच्चों के सामने पॉजिटिव लैंग्वेज और पॉजिटिव बिहेवियर का ही हमेशा प्रयोग करना चाहिए। भाषा सिर्फ आपसी बातचीत का जरिया नहीं है, अपितु व्यापक शब्दावली और अच्छी वाक शैली हर बच्चे में एक नए आत्मविश्वास को जगाती है। इसके लिए माता पिता का योगदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा का प्रथम पाठशाला घर ही होती है। बच्चों से बातचीत करते समय आप अनेक प्रकार के पर्यायवाची शब्दों का उपयोग अवश्य करें और उसके साथ ही कठिन से कठिन शब्दों को भी अपनी बातचीत में शामिल करें। बहुत से माता पिता यह कहते हैं कि कठिन शब्द बच्चे के लिए अभी ठीक नहीं है, बिकॉज बच्चा अभी छोटा है, वह समझ नहीं पाएगा। शब्द की लंबाई या कठिनता का बच्चे की उम्र या बच्चे की लंबाई से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि शब्द बच्चे की ब्रेन में एब्जॉर्ब होना है। उदाहरण के रूप में, यदि बच्चा अ से अनार आसानी से सीख जाता है और वह बार बार रिपीटेशन के बाद ही सीखता है, तो फिर अ से अंतरिक्ष भी वह उसी प्रकार सीख जाएगा और उसे भी आपको उतनी ही बार बच्चे के सामने रिपीट करना होगा। कोई भी शब्द बच्चे के लिए मुश्किल नहीं है। उसको हम सोचते हैं कि वह बच्चे के लिए बड़ा शब्द है या मुश्किल शब्द है, परंतु यदि आप बच्चे के सामने मुश्किल शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वे इस चीज के अभ्यस्त हो जाएंगे और आने वाले जीवन में उन्हें आसानी से प्रयोग कर पाएंगे। इसके लिए सिर्फ हमें अपनी शब्दावली और अपनी नई सोच को विकसित करना होगा। जिस बच्चे के पास शब्दों का जितना भंडार होगा, वह बच्चा उतना ही डिबेट, डिस्कशन और कम्युनिकेशन में सक्सेसफुल होगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यह दोहा तो हम सब ने बचपन में सुना ही है। बच्चों के सामने शब्दों का विभिन्न रूप से प्रयोग करने के साथ साथ उन शब्दों का किस प्रकार मीठी वाणी में प्रयोग करना है, इसका उदाहरण भी माता पिता को ही बनना होगा। बच्चे हमें हर समय नोटिस करते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ, बड़ों के साथ, आपस में हस्बैंड वाइफ या बच्चों के साथ किस प्रकार बातचीत या किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चे उन्हें माइन्यूटली अध्ययन करके उन्हीं चीजों के अनुसार अपने नेचर को बहुत तेजी से डेवलप करते हैं। भाषा को विकसित करने का सबसे आसान जरिया है पुस्तकें, परंतु बच्चों में रीडिंग हैबिट तभी डेवलप हो सकती है जब माता पिता उनके सामने रोल मॉडल की तरह स्वयं किताबों को पढ़ें और उन पुस्तकों की वैल्यू बच्चों के सामने क्रिएट करें। एक बात हमेशा याद रखिए, हर बच्चा एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ पैदा हुआ है। उसके स्किल्स, नेचर्स और उसकी हैबिट को डेवलप करने के लिए 0 से 8 साल का समय सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड माना जाता है। आप इस समय का सदुपयोग कीजिए और बच्चे को एक शानदार भविष्य के लिए शानदार ठोस धरातल दीजिए। मोटिवेशनल पेरेंटिंग के अगले सेशन में बच्चे और म्यूजिक, हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग। नमस्कार।